नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। इस समय आप जुड़ गए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से। जुड़ जाइए हमारे इस कार्यक्रम से। पहले से घोषित इस कार्यक्रम में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि आखिर लाउड स्पीकरों पर क्यों देश भर में हंगामा बरपा हुआ है, क्यों आखिर लाउड स्पीकर को लेकर इतना विवाद छिड़ा हुआ है। और लाउड स्पीकर आज एक सामाजिक मसला न होकर एक राजनीतिक मसला हो गया है। केवल वोट की राजनीति के कारण लाउड स्पीकरों पर विवाद हो रहा है कि क्या सचमुच में आम जन लाउड स्पीकर को लेकर इतना संजीदा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और हम आपको इनका तारुफ कराएं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो सेंसिटिव रहते हैं समाज में जो भी स्पंदन हो रहा है, समाज में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बेबाक टिप्पणी रखते हैं, अपनी बात रखते हैं और ये मादा रखते हैं कि दूसरों की भी सुने और अपनी बात कहें। तो आज रियाजुद्दीन साहब से हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर लाउड स्पीकरों पर हंगामा क्यों बरपा है। ये बातचीत शुरू हो उसके पहले हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज पर आप जाइए और अभी ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो आप इस लाइव बातचीत में आप शामिल होइए। आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के इस डिबेट में आप शामिल हो सकते हैं। आप भी अपने विचार रखिए और हम और मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब दोनों मिलकर आपसे बातचीत करेंगे और आपके जो विचार हैं उसको हम लोग अपने इस बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन उसके बातचीत शुरू हो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का मामला धीरे धीरे तुल पकड़ने लगा है। अब दो भाइयों में माने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे में इस मसले को लेकर ठन गई है। अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। उद्धव ठाकरे जो इस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि राज ठाकरे पर जो जरूरी कार्रवाई हो सकती कानून के तहत की जा सकती है वो सब की जाए। लाउड स्पीकर के मसले को ही राज ठाकरे ने उठाया था। लेकिन इसके साथ एक और खबर जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि राणा दंपति जो है, नवनीत राणा और रवि राणा, ये दोनों उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे। मैंने ये आवाज कितनी थी ये नहीं, लेकिन वो वहाँ जाकर मातोश्री जो उनका निवास है वहाँ पर जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 12 दिन उनको जेल में रहना पड़ा। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी करते हुए और चेतावनी देते हुए आज नवनीत राणा और रवि राणा दोनों को जमानत दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई आप नहीं करेंगे, प्रेस और मीडिया में आप कोई बातचीत नहीं करेंगे और आप जो जांच चल रही है उसको पूरा सहयोग करेंगे। इन शर्तों के साथ नवनीत राणा जो सांसद हैं, निर्दलीय सांसद हैं, और उनके पति रवि राणा जो विधायक हैं महाराष्ट्र में, इन दोनों को 12 दिन जेल में रहने के बाद आज अब से थोड़ी देर पहले जमानत मिली है। ये आज का बातचीत है। अब हम लोग मोहम्मद रियाजुद्दीन से हम बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल उनसे यही होगा कि आप क्या समझ रहे हैं, ये लाउड स्पीकर का मसला इस समय क्यों ज़्यादा तुल पकड़े हुए है? देखिए, लाउड स्पीकर का जो मामला है वो हम समझते हैं कि ये सिर्फ नॉनसेंस फैलाया जा रहा है। लाउड स्पीकर का कोई मसला नहीं है। एक बात आप बता दीजिए हमें कि लाउड स्पीकर से अजान दिया जाता है, लाउड स्पीकर मंदिरों में बजती है, किस काउज के लिए, किस उद्देश्य के लिए? एक नोबेल काउज होता है। हम लोग कहते हैं हम लोग सब इंसान है और सब खुदा की इबादत करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, अर्चना करते हैं और हम अपने आत्मा की शुद्धिकरण के लिए पूजा करते हैं। और हम इस शुद्धिकरण के माध्यम से होता यह है कि हम पवित्रता की ओर बढ़ते हैं। हम भगवान को साक्षी, खुदा को साक्षी मान करके कोई ऐसा काम नहीं करें जो समाज के लिए गलत हो, हमारे मजहबी उसूलों से गलत हो, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से गलत हो। नमाज अजान दी जाती है, हम समझते हैं ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और ये पॉलिटिकल एजेंडा है। देश के अंदर एक बड़ा व्यापार चल रहा है क्योंकि ये लोगों के पास काम करने के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए कोई एजेंडा है ही नहीं।
सिर्फ एजेंडा है भारत के अंदर इंटरनल डिवीज़न पैदा करना, हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव पैदा करना। हम अगर किसी दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे तो वो हमारा इज्जत कैसे करेगा। अब रहा सवाल यह है कि अजान जब सुबह होता है, अहले सुबह अजान दी जाती है, अजान में पुकारा जाता है, और अजान का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा। उसके बाद दूसरे कलमे का लाइन होता है नहीं कोई सिवाय इबादत के सिवाय उसके, है ना, और तुम उसकी तरफ बढ़ो। ये जो बहुत गंभीर मैसेज दिया जाता है, हम एक ऐसा मैसेज देते हैं जिस मैसेज से आप सरकार कानून बना करके उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जोड़ करके बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए व्यवस्था पर खर्च करती है, लेकिन मंदिर मस्जिद के पुजारी समाज के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं और इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इनकी भूमिका समाज में सबसे अव्वल है। हम जब भी मतलब कुछ बड़ा काम को करते हैं, जब बहुत होते हैं, क्षमा याचना की भाव से कभी हम लोग दान करते हैं, कभी किसी को खाना खिलाते हैं। तो रमज़ान का महीना है, हम लोग रमज़ान में भी एक चीज़ आपको बता रहे हैं कि हम लोग एक महीना प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ये करते हैं कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, भूख का एहसास करो, गरीबों के तन पे कपड़ा दो, या और हम दूसरे मजहबों से भी उतना ही इत्तेहाद रखते हैं और रखना चाहिए। हम जब आपसे, और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि आप ये जान लीजिए कि ये विवाद हम हिंदू मुस्लिम भाइयों में नहीं है। आप अगर ऐसा होता, पूरे देश के अंदर से जगह जगह से प्रदर्शन होने लगता, बलवा होने लगता, लेकिन एक प्रायोजित आंदोलन हो रहा है, और ये आंदोलन ये लोग कर रहे हैं। उसमें हमारी भूमिका जो है, प्रेस बंधु की जो भूमिका है, ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। समाज में ऐसी चीजें ना पनपे। पहले हुआ करता था कि बहुत सारी चीज लोग अलुल जुलुल बातें बोला करते थे, तो उसको प्रेस में हाईलाइट नहीं किया जाता था, लेकिन ऐसे निगेटिव न्यूज को चला करके आप हवा दे रहे हैं। देखिए, आप इस मुल्क का क्या भला करना चाहते हैं, कैसे भला कीजिएगा? हम ये चाहते हैं मुसलमानों से नफरत फैला करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? साहब, हम बातचीत चूंकि लाउड स्पीकर पर है, ये वो लोग कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर जो आज़ान बजते हैं या मंदिरों में जो जोर जोर से भजन और बजाने लगते हैं, तो उसके आसपास के लोगों को परेशानी होती है। अगले सुबह जब लोग सो रहे होते हैं, उस समय तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजने लगता है, तो लोग परेशान होते हैं, और इसके कारण लोग कह रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए। आपको आप क्या कहेंगे? आप ऐसा दिखाइए, हमें बताइए कि जहाँ पे अजान हो रहा है, जहाँ मंदिर हो, कहीं वहाँ से लोकल निवासी स्थानीय लोगों ने कभी मंदिर का विरोध किया, मस्जिद का विरोध किया, गुरुद्वारा का विरोध किया है? हमारे सिख भाई है, 12 मास लंगर चलाते हैं, उनके यहाँ भी भजन चलता है और दिन भर 24 आवर भजन चलता है। तो आप इसको निगेटिविटी, ये तो बहुत नोबेल काउज है, और इस नोबेल काउज का किसी कीमत पर विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन कहा जाता है कि अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। अच्छा, एक और विषय, बातचीत का विषय तो ये है कि क्या लाउड स्पीकर पर अजान बोलना या जोर जोर से भजन बजाना क्या जरूरी है? माने ये क्या माने उसमें धर्म की कोई बात है क्या? माने धर्म नहीं, ये धर्म की कोई बात नहीं और ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरत ये होता है कि हम चाहते हैं, या हमारे लोग मौलवी हों, पंडित हों, ईसाई धर्म के समाज के, हमारे जो धर्म गुरु लोग हैं, वो चाहते हैं कि हर मज़हब के लोग चाहते हैं कि हमारा जो आवाज़ है, हमारी बातें हैं, वो मैक्सिमम लोगों तक जाए। उनका काम ही है समाज में शुद्धिकरण करना, समाज में को बुराई से बचाना, और इस बुराई को बचाने के लिए काम किया जा रहा। तो इसे गलत कहाँ कह रहे हैं? आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि 10 अपराधी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा ना हो, है ना? आप वो, और जहाँ पे हम थोड़े अगर अजान होती है या मंदिर में कुछ ये होता है, हम उसकी आलोचना करते, ये बड़ा गंभीर अपने आप में, ये हम एनआरसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे ये सब नहीं हो, तो ये कानून व्यवस्था इंसान को जानवर बना देगा और इंसानियत से बाहर कर देगा। हमारी समझ खत्म हो जाएगी कि हमें क्या करना नहीं करना। हम बचपन से ये तालीम हमने लिया है कि किसी को बुरा ना हो कहो, किसी के बारे में नहीं करो, ये वतन हमारा है, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं और हर हाल में ये वतन हमारा है। और हमें समझना होगा, कुछ लोग ये समझ जाए कि
इस वतन में वो अगर जैसे होता है कि कमज़ोर है या कम संख्या में है तो उसको दबाओ, या वोट का पोलराइजेशन की वजह से 80-20 का फ्रिक्शन कर दो ताकि हम आसानी से जीत जाए। ये टोटली पॉलिटिकल एजेंडा है। आप कह दीजिए कि मस्जिद कहाँ है, और मस्जिद के स्थानीय लोगों ने अगर विरोध कर दिया है, अगर कर दिया है, 1,000 आदमी उस मोहल्ले के लोग निकल गए हों और कह रहे हैं कि अजान नहीं पढ़ना चाहिए या मंदिर में ये भजन नहीं होना चाहिए, या किसी मार्केट के पक्ष में, ऐसा तो नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत अच्छी बातें सुनते हैं कि जब पटना जंक्शन के मंदिर में, पटना जंक्शन का मंदिर है, वहाँ पर जब मस्जिद का अजान होता है तो मंदिर उसका सम्मान करता है और वहाँ पे लाउड स्पीकर, वहाँ के भजन को रोक दिया जाता है। हमने इस तरह के हारमोनी में कॉम्युनल हारमोनी चाहते हैं। हम सब भाई हैं और सब हम भारत के अस्तित्व को। रियाज साहब ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मसला है, राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट की राजनीति का ही एक अंश है कि लाउड स्पीकर पर आम पब्लिक को, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हम आपको ये बताते चले कि पिछले दिनों जब से ये विवाद शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश से ये विवाद शुरू हुआ जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध लगाया और मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का आदेश जारी किया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जोन्स में बांटकर लाउड स्पीकर उतारने की प्रक्रिया शुरू हुई, ये काम शुरू हुआ। अब तक 4,258 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जोन से उतारे गए हैं, जबकि 28,186 लाउड स्पीकरों की आवाज़ जो है वो कम की गई है। वो विभिन्न धार्मिक स्थलों पर लगे हैं, वो गुरुद्वारा में है, वो मंदिरों में है, वो मस्जिदों पर है, गिरजाघरों में, उनको उनकी आवाज़ को कम किया गया है उनको। तो हम आपको ये बात इसलिए कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वाराणसी के आसपास ये जो 4,258 लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतारे गए, उसमें सबसे ज़्यादा वाराणसी में उतारे गए। वाराणसी में 1,366 लाउड स्पीकर उतारे गए और दूसरी तरफ मेरठ में 1200 और उसी तरह से लखनऊ में 912 लाउड स्पीकर उतारे गए। हम बातचीत को वहाँ ले जाना चाहते हैं कि ये जो उतारे जा रहे हैं या उनकी जो आवाज़ कम की जा रही है, असल में ये मसला कहा तो यही जा रहा है कि ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, आवाज़ से लोगों को परेशानी हो रही है, लोग चिढ़ रहे हैं और इसलिए उनको शांत जीवन व्यतीत करने का अधिकार है, इसलिए लाउड स्पीकर बंद किए जा रहे हैं, चाहे उनकी आवाज़ कम की जा रही है। हम आपको ये बताएं कि जब ये पोल्यूशन का जो बन गया एक्ट 2000 में पोल्यूशन एक्ट को डिफाइन किया गया ठीक तरीके से, उस समय दिन में लाउड स्पीकर बजाने की माने ध्वनि की जो इकाई है वो 75 dB है। 75 dB ये ध्वनि की इकाई है कि इससे ज़्यादा लाउड आवाज़ दिन में नहीं होनी चाहिए और रात में 70 dB ये ध्वनि की इकाई है, माने लाउड स्पीकर की आवाज़ इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने, और 2005 से अभी तक कई फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, रात को 11 बजे के बाद लाउड स्पीकरों पर प्रतिबंध रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। फिर आपको ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पर अपने फैसले सुनाते रहा है। शादी समारोहों में, विवाह के मौके पर या धार्मिक कार्यक्रमों में 15 दिनों के लिए सूचना देकर और आपको रात को 11 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति है, ये सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला है। आखिर मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं लगे, मस्जिदों पर अजान नहीं पढ़े जाएं, मंदिरों में जोर जोर से भजन नहीं बजे, ये सब बातें आजकल छिड़ी हुई हैं और इसके राजनीति जो आप देखिए कि एक सांसद और एक विधायक 12 दिन से जेल में थे कि वो हनुमान चालीसा पढ़ने किसी के घर पर पहुंच गए। ये आखिर इतने एग्रेसिव लोग क्यों हैं, और अगर सचमुच में ये कुछ है, आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, जहाँ तक अभी आपने कहा कि ऐसे लॉ बना, इतना डिसिबल से ज़्यादा आवाज़ नहीं होना, वो कॉमन भाषा में कहना चाहिए कि भाई कहीं भी गिरजाघर हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, इतना डिसिबल से ज़्यादा आवाज़ आप लोग नहीं करेंगे। लेकिन किसी को टारगेट करना, मंदिर में नहीं होंगे, मस्जिद में नहीं होंगे, वहाँ नहीं होंगे। आपने कहा कि रात को इतना डिसिबल से ज़्यादा नहीं हो सकता है, शादी समारोह में यहाँ नहीं ये हो सकता है, लेकिन ये मंदिर मस्जिद ये खतरनाक चीज़ है और आप देश को आग से खिलवाना चाहते हैं। मैं भगवान के शपथ खा के कहता हूँ, मैं भगवान के लिए, इस मुल्क के लिए, क्योंकि अगर किसी तरह से खुदा न करे, भगवान न करे,
हम भाई भाई में कोई इत्तेहाद बिगड़े, अगर बिगड़ जाता है तो ये बड़ी खतरनाक होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने जीवन का मैक्सिमम हिस्सा हम अपने बड़े भाई हिंदू समाज में रहे हैं। मैं उनको जानता हूं, उनके मिजाज को जानता हूं, उनके साथ पले बढ़े हैं, हमारा उनसे कोई शिकायत नहीं है। और जब भी कोई बात होती है तो हम लोग इत्तेहाद के साथ रहते हैं। लेकिन इस इत्तेहाद में खलल डालना, इसमें परेशान करना, आपस में एक नजरिया हो जाता जब कोई बात है आपके अखबारों के माध्यम से हमारे प्रति कुछ छप जाता है, आपके प्रति छप जाता, तो हम एक लोग द्वेष के बारे, वरना हम एक अनुकूल। अरे सबसे पहला तो मैं हिंदुस्तानी। ये बताएंगे कि लाउड स्पीकर बजना जरूरी है कि नहीं है? क्यों बजे लाउड स्पीकर? लाउड स्पीकर देखिए, लाउड स्पीकर अगर लाउड स्पीकर ना बजे और बजे तो पूरा मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दीजिए। आप पूरा लाउड स्पीकर तो हर जगह बजता है। और लाउड स्पीकर क्योंकि जिंदगी है तो थोड़ा हम गाना ना सुने, थोड़ा एंजॉय ना करें, मंदिरों में जाए तो वहाँ पे अगर कोई बोल रहा है तो उसकी भजन कीर्तन को हम ना सुने, हमारे मौलाना साहब अगर कुछ अगर हमें नसीहत दे रहे हैं तो उनको ना सुने, तो फिर फायदा क्या होगा? लेकिन एक बहस के दौरान एक बात कही गई कि ये लाउड स्पीकर की आवाज़ जब शुरू में यूज हुआ तो कई मौलानाओं ने कहा कि ये तो शैतान की आवाज़ है इतनी देर। तो वो जैसे कहा जाता है ना कि वो जो मौलाना कह रहे हैं वो मौलाना नहीं होंगे, वो मौलाना नहीं होंगे। मैं एक सिंपल आदमी हूँ ना, तो मैं नहीं वो मौलाना की बात नहीं, अजान की बात नहीं, तेज आवाज को, यानी भयंकर जो आवाज है उस आवाज को, तेज आवाज पर आप हर कुछ कहिए, तेज आवाज ना बजे ये ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पर अगर हम अजान देते हैं तो अहले सुबह हम इन्फॉर्म करते हैं कि उठो सुबह वक्त अब, हाँ, और दुनिया में इबादत का, और अपनी इबादत का पहली नमाज पढ़ के अपने जिस्म की पाकी करके, अपने ईमान की पाकी करके फिर हम दुनियादारी के काम में लगते हैं। तो युग बदल रहा है, धीरे-धीरे युग बदल रहा है, ठीक है। लोगों के पास अलार्म है, युग बदल रहा है, वो खुद बदल जाएंगे। युग बदल रहा है, ठीक, वो युग बदल जाएंगे। हम पैजामा कुर्ता पहनते थे, अब पैंट पहन रहा है। ठंडा लगेगा तो हम स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे। युग बदलेगा, वो खुद बदलेंगे, आप मत बदलिए। हम जब बोल रहे हैं तो हमारा इंटेंशन, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग हैं, हर चीजों को पॉलिटिकल एनालिसिस करके देखते हैं। देश के अंदर चुनावी व्यवस्था है, हम कहते हैं आम आदमी, किसी मंदिर का पुजारी ने विरोध किया, किसी मौलवी ने विरोध किया, किसी का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। इन नेताओं को राष्ट्र धर्म निभाना है, राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेवारी। आपने देखा होगा, आप कह रहे हैं यूपी से इतने मंदिरों से उतारा गया, यूपी में किस तरह चल रहा है, किस तरह से वहाँ ये मिसयूज ऑफ लॉ है। आप कानून में रह करके, कानून के संविधान के ये हो गए, बनाने वाले हो गए, ये जो भी लॉ, अब जैसे वहाँ के, तो आप अपने पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और आप चाहते हैं। लेकिन आम आवाम से पूछ लीजिए, आप एक सहमति पत्र भरवा लीजिए, हम सहमति पत्र भरवा के आपको देते हैं कि हम तमाम लोग अमन चैन से रहते हैं, हमें मंदिर से कोई तकलीफ नहीं, मस्जिद से तकलीफ नहीं, गुरुद्वारा से नहीं तकलीफ। इनको राजनीतिक एजेंडा बनाना है, हम लोगों के बीच में नफरत फैलाना है। और ये देश के इतिहास का बहुत बड़ा बड़ा काला अध्याय है कि ये हम जो कर रहे हैं इसको सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, इसको दुनिया देख रही है। और दुनिया में हमारी कैसी बातें कह रहे हैं वो गंभीर बात है। वो कह रहे हैं कि ये अपनी राजनीति साधने के लिए इसको एक खास मुद्दा बनाया जा रहा है। इसे मुद्दे को, इस बातचीत को और आगे बढ़ना चाहिए। आज बिहार के एक बड़े पत्रकार ने अपने फेसबुक पेज पर एक गंभीर बात लिखी है, हम उसकी चर्चा यहाँ करना चाहेंगे। उन्होंने लिखा है कि निश्चित रूप से तेज आवाज़ लोगों को चुभती है। सुबह सुबह जब लोग सो रहे होते हैं उस समय अगर मंदिर में या मस्जिद में कहीं भी तेज आवाज़ होती है तो आसपास के लोगों को परेशानी होती है। तो इस पर बहस छिड़ी है, तो बहस इस पर भी छिड़नी चाहिए कि क्या और भी चीज़ें नहीं हैं समाज में जो लोगों को चुभती हैं। आप ट्रैफिक पर खड़े हो जाएं और कोई वीआईपी गुजरता रहे तेज धूप में जब लू चल रही होती हो और 15 मिनट तक मुख्यमंत्री के जाने या कलेक्टर तक के जाने के लिए ट्रैफिक को जाम कर दिया जाता है और लोग तेज धूप में तड़पते रहते हैं, छोटे बच्चे, स्त्रियां और बीमार लोग, उनको सड़क पर रोक दिया जाता है। क्या ये चुभने वाली बात नहीं है? क्या इससे लोग परेशान नहीं होते? तो क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने फेसबुक पर यह भी लिखा
कि आप बारात निकाल लेते हैं, बीच सड़क को जाम कर देते हैं, घंटों नाचते रहते हैं, ढोल नगाड़े बजते रहते हैं और लोग जाम में फंसे रहते हैं। क्या ये लोगों को नहीं चुभती? क्या बीच सड़क को घेर कर पूजा पंडाल या कोई भी पंडाल आप बना लेते हैं और वहां शोरगुल के साथ आप नाचते गाजते रहते हैं? क्या ये लोगों को नहीं चुभती? सवाल ये भी है कि कई ऐसी चीजें हो रही हैं जो लोगों को चुभ रही हैं, लेकिन मुद्दा केवल लाउड स्पीकरों पर क्यों है? क्यों मस्जिदों से और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं? ध्वनि प्रदूषण का सवाल है तो गाड़ियों में आज ही मैं आपको ये बता दें, मुझे खुद ये बात चुभ गई और मैं परेशान हो गया कुछ देर के लिए कि मेरे पीछे से एक बाइक जो है उसमें ट्रक वाला हॉर्न लगा के एक लड़का तेज आवाज में हॉर्न बजा रहा है और वो न जा रहा है और पीछे से बजा रहा है। ये कितनी परेशान करने वाली बात है। सड़कों पर चलते समय बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, छोटी छोटी गाड़ियां हो, बेवजह हॉर्न बजाए जाते हैं तेज आवाज में। क्या सरकार की चिंता इस ओर नहीं जानी चाहिए? क्या इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता कि केवल 5 मिनट के अजान से ध्वनि प्रदूषण होता है? क्या मंदिरों पर बजने वाले भजन से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है? क्या ये चीजें परेशान नहीं कर रही हैं? बहस इस पर क्यों नहीं हो रही है? मोहम्मद रियाज साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये इसको हम यही रिक्वेस्ट करेंगे देश के तमाम नेताओं से कि ये भारत हमारा है, हम भारत के विकास पर गंभीर हो जाएं। हम इस तरह के न्यूसेंस सवाल से हम आपस में भेद ना पैदा करें, क्योंकि अगर एक भी हत्या होती है, अगर न्यूसेंस अगर आपस में कम्युनल वायलेंस होता है, तो आप अगर भगवान में बिलीव करते हैं, खुदा पर विश्वास करते हैं, तो जो भी आदमी किस गंदे कामों को हवा देता है और उससे जो बातें घटती है उसका परिणाम सीधा न कहीं आपके बाल बच्चों पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। आप इसको ह्यूमन बेस से, ह्यूमन बेस से देखिए कि हम एक दूसरे से नफरत क्यों फैला रहे हैं, नफरती भाषाओं में बात क्यों कर रहे हैं। हमें नफरत से परहेज है, हम नफरत नहीं फैलाना चाहते हैं। हम वक्त ये कहा जाता है कि मत पूछ मेरा मजहब क्या है, मत पूछ मेरा मजहब क्या है, इंसानियत मेरा मजहब है और वतन हमारा हिंदुस्तान है। समझे? तो हमारा वतन हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कौन सा सवाल है? आज हमारे पास पॉलिटिकल एजेंडे में देश के अंदर कितने लोग बेरोजगार हैं, इतने पढ़े लिखे लोग के घर में खाना है नहीं है, चूल्हा जल रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंसी का सवाल है, घरों के इसका है, बहू बेटियों के सवाल है। आज हमें ज़्यादा गंभीर होना चाहिए कि अपराध हो रहा है, लोग किसी का छीन ले रहे हैं, किसी के बहु बेटियों का इज्जत ले ले रहे हैं। अभी इतना बड़ा नोबेल काउज, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार ने इतना बड़ा शराबबंदी का कानून लाया और उसका भी विरोध हो रहा है। शराबबंदी कानून का, अरे बताओ, दुनिया में कोई एक आदमी कहे आज हमारी औरतें खुल करके बाजार जाती हैं, खुल करके फेस्टिवल मनाती हैं। आप देखिए कि होली में कितना पॉल्यूशन होता था। होली में औरतें घर से बाहर निकल नहीं करती थी शराब पी करके, क्योंकि होशो हवास में नहीं। ऐसे नोबेल काउज को कर रहे हैं और उसके बाद भी आप देखिएगा कई मीडिया के भाई लोग उसका विरोध कर रहे हैं और शराब पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, शराब पर कंट्रोल नहीं पा रहा। कहीं नहीं कहीं वो सिस्टम की खामी है, लेकिन काउज तो गलत नहीं है, काउज वो गलत नहीं। कोई आदमी कह दे कि नहीं शराब पीना चाहिए, शराब आपके बच्चे पीने, तो ये अच्छे कामों को प्रमोट करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि ये थ्योरी ही पूरी तरह से देश को दिग्भ्रमित करने वाला है, देश को कमजोर करने वाला है, भाईचारा अमन को भंग करने वाला है। और मैं इसका 1% भी नहीं, अगर आपके पास इतनी ताकत है तो किसी मोहल्ले से, स्थानीय जहां से लाउड स्पीकर बजता, वहां के लोगों को लेकर के चलो और ये कह दो कि हाँ मंदिर में जो घंटा बज रहा है, मंदिर में जो बाजाएं बज रहे, हम उसका विरोध करते हैं। कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहां औरतें भी जाती हैं, भजन कीर्तन करते हैं, अपनी आत्मा की शांति। औरतों को काम होता है घर से बाहर जाके मंदिर में अपना कुछ कथा वथा सुनती हैं, एक शुद्धिकरण होती है। दूसरी तरफ से तो हम इसको कैसे, ठीक है प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण में हिंदू मुस्लिम क्यों, मंदिर मस्जिद क्यों, ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। हाँ भाई, सभी जगहों पे अब बारात में, इसमें सभी जगह इतने डिसिबल तक आवाज आप बजाएं, हाँ, ये आप दे, लेकिन आप इसको मंदिर मस्जिद से जोड़ करके, हिंदू मुस्लिम से जोड़ करके, अब बताइए नवनीत राणा और ये जो है उनके रवि राणा अगर मान लेते हैं, ये लोग किसी के घर पर जाकर के हंगामा पैदा कर दे।
ये वॉयलेशन ऑफ लॉ नहीं है, आप किसी के घर पे जाके हंगामा कीजिए, किसी घर पे तमाशा कीजिएगा और कहिएगा राष्ट्रहित की बात कर रही है, राष्ट्र का है। ऐसे लोगों का कवरेज नहीं लेना चाहिए। ऐसे लोगों को आप इसलिए कवर करते हैं उसके न्यूज को, इसलिए वो हाल कल कौन जानता था नवनीत राणा को और अभी को जो सांसद हैं, इन लोगों को कौन जानता था। लेकिन आज पूरे अभी मीडिया चैनल को खोलिए तो सारे लोग उसी को देखा। अरे देश के अंदर इतना अपराध, क्राइम, जिस तरह की बुराइयां हैं, उन बुराइयों से क्यों नहीं लड़ रहे हैं, इन बातों बुराइयों को क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं। छोटा पॉइंट और जोड़ के हम चूंकि बातचीत को आगे बढ़ाना है तो कुछ बिंदु जो है जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि बीच सड़क को रोक के अगर आप नमाज पढ़ने लगते हैं या सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आप तेज़ आवाज़ में अजान देने लगते हैं तो ये भी एक तरह से आप नियम का उसको तोड़ते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहें? नहीं, ये ठीक है, आप बीच सड़क पर नमाज ना पढ़ें, ये बिल्कुल सही है। और नमाज होता भी नहीं वैसे, क्योंकि नमाज का रिश्ता हमारा खुदा से जुड़ जाता है। हम इबादत करते हैं, इबादत में शांति होती है वहाँ पे रोड पर, तो इस चीज़ का हम समर्थन नहीं करते हैं। इतने मस्जिद बन चुके हैं, इतने जगह हैं कि हमें जगह की भी कमी नहीं है, लोग पढ़ेंगे। आजकल तो एक बिल्डिंग में 4-4, 5-5 स्टोरी हो जाता है, तो अब जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं कि जगह इतने लोग हैं इनको एडजस्ट करा, वो एडजस्टमेंट नहीं है। हम इस बात का समर्थन करते कि चलिए सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ा जाना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, ये ना तो कौन, लेकिन ये आपकी सहूलियत से समझाया जाएगा कि कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कर दिए तो आप जेल चले जाएगा। ये तो सोशल अंडरस्टैंडिंग है हमारे और आपके बीच, अंडरस्टैंडिंग है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारे भाई को तकलीफ हो जाए, हमारे भाई को हमारे आवागमन जाने वाले, जैसे सीएम के प्रोग्राम में हो रहा है, जा रहे कहीं तो दूसरे को रख दिया, अब उससे एम्बुलेंस को ख्याल नहीं रखा कि एम्बुलेंस कैसे पार करे, घंटों घंटे बच्चे स्कूल से छूटेंगे, इसका ख्याल नहीं रखा जाता है कि बच्चे स्कूल से छूटेंगे, घबराए होंगे, घर जाएंगे, बीच में रोक देने से, या फिर और सारा चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसको धर्म, मजहब और संप्रदाय से जोड़ करके कभी नहीं लाएं, और ये एक गंभीर बात है। चलिए अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि आप इस समय जुड़े हुए हैं विमर्श न्यूज के फेसबुक पेज से और लाइव बहस आप देख रहे हैं। हमारे साथ है प्रमुख समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद रियाजुद्दीन ये कह रहे थे कि लाउड स्पीकरों पर जो बवाल इस समय छिड़ा हुआ है, मंदिरों में या मस्जिदों में कहीं भी जो लाउड स्पीकर बज रहे हैं, उसका एकमात्र मकसद राजनीतिक लाभ लेना है और आम जनता में इसको लेकर कहीं कोई आक्रोश, गुस्सा नहीं है। और ये बहुत थोड़े समय के लिए नमाज केवल आसपास के लोगों को ये समझाने और बताने के लिए कि अब वक्त हो गया है खुदा की इबादत करने का, तो आप तैयार हो जाएं। उसके लिए 5 मिनट का वो की जो अजान होती है, तो उससे आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। इसको परेशानी जानबूझकर बनाया जा रहा है, जिससे देश में सौहार्द जो है वो बिगड़ रहा है और उसको खतरा है। आप हमें अगर कोई परेशानी है भी, अगर हमारे भाइयों को कोई, तो हम लोग मिल करके सौहार्दपूर्ण तरीके से उसको निपटा लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है अजान क्या आवाज़ कम हो जाए ये, लेकिन भाईचारा सबसे प्रमुख हमारा है, भाईचारा। हम भाई भाई आपस में ना लड़े, हम भाई भाई में तकरार ना हो, डिफरेंसेस नहीं, क्रॉस लाइन नहीं खींच जाए, ये बात हमारी ड्यूटी है। और आप लॉ बना करके, कानून बना करके, बड़े बड़े धर्माचार्य हैं, जो काम किया है वो दुनिया को जीता जा सकता है कि मोहब्बत से दुनिया जीती जाती है, और जंग से जो चंद टुकड़े ज़मीन के जीते जाएंगे, लेकिन मोहब्बत अगर आप में है तो आप दुनिया को फतह कर सकते, दुनिया को जीत सकते हैं। आज हम कहते हैं गांधी ने जो आज हमें अहिंसावादी आंदोलन का जो सलीका दिया, आज दुनिया उसको अपना रही है। अगर हिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन करके लड़ाई लड़ते, न जाने कितने लाखों और करोड़ जाने जाती, तो हमें सीखना चाहिए। गांधी भी हमारे आदर्श थे और आदर्श हैं, थे नहीं हैं भी। गांधी जब तक दुनिया रहेगी तब तक गांधी के आदर्शों को, गांधी के आंदोलन के तरीकों दुनिया जानती है। लेकिन आज कुछ लोग उन पर भी सवाल उठाते हैं। आज हमारे हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कद अगर है, राजनीतिक कद है, पॉलिटिकल कद है, नेताओं में कद है, तो गांधी का है। लेकिन गांधी का स्टैचू नहीं लगाया गया, गांधी को लोग मान नहीं रहे। अपराध और जराइम करने वाले भी अपना दलील देते कि हम ये सही कर रहे हैं, लेकिन मास लेवल पे आपको सही नहीं कहा जाएगा। आप इस बात को जान लीजिए
कि इस इश्यूज को हवा पकड़ने नहीं दें। इसमें मेरे मीडिया के भाइयों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मीडिया के भाई समाज के चौथे स्तंभ हैं। आपको समाज की जिम्मेदारी उठानी है। कभी हम लोग होते थे ना तो क्या फला काम नहीं कर रहा तो चल मीडिया वाले से खबर दे दे, लेकिन आज मीडिया भी हमारा इतना कमजोर हो चुका है, असहाय हो चुका है, या किसी का पिछलग्गू हो चुका है। ये बड़ी दुर्भाग्य, अपने डेमोक्रेसी पे खतरा। चलिए, तो समय हो गया है, बातचीत खत्म करने का समय हो गया। जो ये आधे घंटे का कार्यक्रम हमारा ये समापन की ओर है। आप अंतिम कमेंट कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम यही कहेंगे कि अमन और भाईचारे के साथ रहें, और जो भी होगा सौहार्द से होगा, भाईचारे से होगा। इसमें एक लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई प्रेशर नहीं होना, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम सब सहूलियत से बैठ करके उसको सुलझाएंगे। अगर समाज में कोई कमी बेसी है तो हम लोग सुलझाएंगे, लेकिन इसका पॉलिटिकल रूप ना दिया जाए, वो 24 के चुनाव का एजेंडा ना बनाया जाए। चलिए, ये राजनीतिक मसला बनाकर और इसको राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है, जैसा कि मोहम्मद रियाजुद्दीन ने कहा। इस बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे और अनेक विषयों पर हम बातचीत आपसे करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। आपसे ये आग्रह है कि विमर्श न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को आप सर्च कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।